Friends, today's video number 3 for class 12 chapter number 3 बेटा chapter का name क्या बेटा change in profit sharing ratio. Today's topic calculate value of goodwill. बेटा last topic में हम discuss कर चुके what is the meaning of goodwill. Goodwill means good name, a reputation of the firm which help to earn more profit compared to his competitor. गुडविल क्या होती है बेटा? और गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट होती है और गुडविल की वैल्यू नॉर्मली बिजनेस के सेल करते टाइम कैलकुलेट की जाती है। तो आज हम फर्म की गुडविल कितनी है उसको कैलकुलेट करने का मेथड डिस्कस करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करने का 3 मेथड हैं। आज का हमारा फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड और इस मेथड से फर्म की गुडविल निकालने का बेटा क्या फार्मूला बेटा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमने निकालना क्या बेटा? हमने निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं बेटा? मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे यहाँ पे हमारे 17 में प्रॉफिट -60 थे, 18 में 0 थे, 19 में 60 और 20 में 2,60,000 या 2 लाख लगा लो बेटा जल्दी करने के लिए। तो ये हमारे प्रॉफिट 1 ईयर के हैं, 4 ईयर के बेटा, 4 ईयर के। तो इसका 4 ईयर टोटल कर लूंगा बेटा, 60 - 60 + 0 एंड टोटल प्रॉफिट हैं उनके 4 साल के 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट मीन्स एक्स बार बेटा, और एक्स बार कैसे निकालते हैं बेटा? सिग्मा एक्स अपॉन में एन। 4 सालों में प्रॉफिट है 2 लाख, तो ये प्रॉफिट 1 ईयर के हैं, 4 ईयर के, 4 ईयर के। तो 4 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारे प्रॉफिट आएंगे एवरेज 50,000। एवरेज प्रॉफिट जैसे हमारी परसेंटेज निकालते हो बेटा, तो कभी प्रॉफिट माइनस में हो, कभी 0 हो, कभी बहुत ज़्यादा। तो प्रॉफिट हम 1 साल के नए लेके उनके एवरेज कर लेते हैं बेटा। जितने साल के प्रॉफिट है उनको उतने से उनको टोटल करके उतने ईयर से क्या कर देंगे डिवाइड, तो वो हमारा क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट कितना आया बेटा? 50,000। ये निकालना आ गया बेटा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होगा, मैंने मान लिया ये है 2 ईयर, तो 50 × 2, तो फर्म की गुडविल हमारी कितनी बनेगी बेटा? यहाँ पे 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको गिवन होगा, मैंने इस क्वेश्चन में 2 मान लिया। प्रॉफिट आपको कई ईयर के दिए होंगे, तो उनको टोटल करके जितने ईयर हैं उससे क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड। ठीक है, ये जो हमारा क्या आएगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट इनटू जो भी गिवन है उससे मल्टीप्लाई करके ये हमारी क्या आ जाएगी बेटा? फर्म की गुडविल। अब गुडविल नॉर्मली निकालते कब हैं वो हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज करो 1 अप्रैल 16 को, 1 अप्रैल 16 को यहाँ पे हमने ए और बी ने 1 और 1 लाख कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया और फर्म का नाम क्या रख लिया बेटा? राम एंड सन्स। उस टाइम पे हमने सी को भी कहा था कि भी आप भी आ जाओ पार्टनरशिप में, 1 लाख रुपए कैपिटल के आप भी लगा के हमारे साथ पार्टनर बन सकते हो। लेकिन बिजनेस नया नया था, रिस्क था, उस टाइम पे उसने 1 लाख रुपए कैपिटल के लगाने से हमने उसको कहा भी, लेकिन उसने क्या कर दिया बेटा? मना कर दिया। तो फिर हम दोनों ने हार नहीं मानी, ए और बी ने 1 लाख कैपिटल लगाकर बिजनेस क्या कर दिया बेटा? स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस टाइम पे हमने कहा था सी को आप भी हमारे पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते हो, उसको भी कहा, लेकिन उसने पार्टनरशिप में आने से मना कर दिया। किस लिए बेटा? डर के मारे कि बिजनेस न्यू है, क्या तो चले या ना चले। लेकिन ए और बी ने रिस्क उठाया, राम एंड सन्स के नाम से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट ईयर में उनको बेटा यहाँ पे लॉस हुआ 60,000। इस टाइम सी क्या सोचेगा? ठीक रहेगा कि मैंने पार्टनरशिप में हमारे को साथ नहीं किया, अदरवाइज तो लॉस मेरे को भी होता। वो खुश था बेटा। नेक्स्ट ईयर ए और बी ने हिम्मत नहीं आ रही, दिल लगा के काम किया, हार्ड वर्क किया, ऑनेस्टी रखी, गुड बिहेव किया, बेटर क्वालिटी थी।
तो धीरे धीरे उनका मार्केट में नाम हुआ, तो अगले साल उनको लॉस की बजाय वो बिल्कुल में आगे ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन अब भी उन्हें ऑनेस्टी से, हार्ड लेबर से, यहाँ पे गुड बिहेव से काम किया, तो मार्केट में धीरे धीरे उनका नाम हो गया बेटा। तो नाम होने से थर्ड ईयर उन्होंने प्रॉफिट कमाया बेटा 0 से बढ़ा के 60,000। अब वो उसी लगन से, उसी ईमानदारी से काम करते रहे, तो उनका अगले साल प्रॉफिट हुआ 60,000 से बढ़ के 2 लाख। अब इस 2 लाख प्रॉफिट का सी को पता लगा, तो उसके मन में क्या आएगी बेटा कि काश मैं भी उनके साथ पार्टनर होता, तो मेरे को भी 2 लाख में प्रॉफिट का शेयर मिलता। अब वो क्या किया बेटा, अप्रैल 20 को अगले साल वो 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आने को एग्री हुआ। तो उसने हमारे को कहा ए एंड बी को कि भाई तुमने 1 लाख की कही थी, ये 1 लाख रुपए लो और मेरे को भी पार्टनरशिप में पार्टनर बना लो। अब आप बताओ, तो यहाँ पे 4 साल के बाद वो 1 लाख रुपए कैपिटल के अब लगाने को एग्री हुआ है, तो क्या उसको हम पार्टनरशिप में एडमिट कर लेंगे बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन तो हम करेंगे ही नहीं, हमारी रेपो है। तो बाई चांस हमारा फ्रेंड था, उसका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन है, तो हमने उसको पार्टनरशिप में एडमिट करने की सोच ली। तो अगर पार्टनरशिप में आएगा तो क्या केवल हम उससे 1 लाख रुपए कैपिटल के ही लेंगे बेटा, या और रुपए भी कुछ लेंगे? 1 लाख की तो बात बेटा पहले हुई थी, लेकिन 4 साल में हमने नाम कमाया है, हमारी रेपुटेशन है, हमारी मार्केट है, हमारी गुडविल है। तो अब जब नया पार्टनर आता है तो उससे हम एक चीज तो क्या लेंगे बेटा, उसकी कैपिटल के, इसके अलावा क्या लेंगे बेटा, हमारी फर्म की गुडविल के रुपए। अभी हमने मार्केट में नाम कमाया है, उसके तो पैसे दे। अब वो पूछेगा भी हमारी कितनी गुडविल है, तो एडमिशन के टाइम पे भी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? 3 मेथड हैं, उसमें से 1 मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एक पॉइंट, जिस फर्म के प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो उसकी उतनी ही गुडविल क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो अब सी ने कहा भी तुम्हारी कितनी गुडविल है बताओ, मैं गुडविल के रुपए भी देने को एग्री। तो सी के एडमिशन के टाइम पे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पे हमने डिसाइड किया कि गुडविल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हमने कहा भी हमारे प्रॉफिट देख ले, हमने उसके प्रॉफिट केवल यहाँ पे लास्ट ईयर के दिखाए 2 लाख। अब प्रॉफिट का पता हमारे को कहाँ से चलेगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो साल के एंड में पड़ता है। हमने कहा 2 लाख प्रॉफिट कमाए हैं और इसके अकॉर्डिंग तो गुडविल देख ले। तो वो कहेगा भाई तो प्रॉफिट तो एक ही साल के तो बहुत ज्यादा है, तो मेरे को 2-3 सालों के प्रॉफिट दिखाओ ताकि मेरे को पता लग जाए। तो फिर उसने प्रॉफिट देखे लास्ट ईयर के और लास्ट ईयर के। तो फिर तीनों में मिल बैठ के डिसाइड हुआ कि फर्म की गुडविल जो निकालेंगे पिछले लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस की बजाय पिछले 4 सालों के एवरेज के बेस पे। ठीक है भाई, तो हमने पिछले 4 साल के प्रॉफिट हमने पता लगे बेटा ये कहाँ से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इन चारों के बेस के हमने क्या निकालने बेटा, फर्म की गुडविल। जब चारों का टोटल कर लिया, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो वो हमारे क्या आ गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट। और इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा तो उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारी क्या आएगी, फर्म की गुडविल। ये 1 लाख रुपए गुडविल अकेले सी की है या पूरी फर्म की बेटा, पूरी फर्म की। अब उसको मान लो यहाँ पे एडमिट क्या है 1/4 के लिए, तो वो कितने रुपए गुडविल के लेके आए बेटा, पूरे 1 लाख लेके आया। 1 लाख का बेटा 1/4 25,000। तो जब नया पार्टनर आता है तो उसके आने के टाइम पे एक तो वो अपने हिस्से कैपिटल लेके आएगा प्लस गुडविल लेके आएगा, और गुडविल का उतना ही शेयर लेके आएगा जितना कि उसका पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट का शेयर है। यहाँ तक को डाउट बेटा? इसमें नंबर ऑफ ईयर गिवन होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, प्रॉफिट आपको दिए होंगे। अगर इसमें कहता है कि प्रॉफिट हमने लेने एवरेज लास्ट 3 ईयर के, तो इसको छोड़ देते, इन तीनों को टोटल करके फिर 2 से कर देते डिवाइड, सॉरी 2 से 3 से बेटा, 3 से बेटा, तो वो हमारा आता एवरेज प्रॉफिट।
अगर कहता कि लास्ट 2 ईयर के ही प्रॉफिट लेने हैं तो लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट थे 260, तो उसके 2 से करते डिवाइड, तो हमारे प्रॉफिट क्या आते बेटा एवरेज 130, और इसका नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर लेते मल्टीप्लाई, तो वो हमारी क्या आती फर्म की गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना आ गया बेटा, क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं बेटा। इसमें अगर मान लो यहाँ प्रॉफिट बहुत सारे दिखाते हैं, 2 लाख प्रॉफिट हो गए, इसको छोड़ो, हम क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो एक फर्म थी, उसके 4 ईयर के प्रॉफिट हैं 40,000 माइनस 60,000 80,000 और यहाँ पे 50,000। अब यहाँ पे एकदम इतना घाटा कैसे हुआ और यहाँ पे एकदम 3rd ईयर प्रॉफिट इतने ज्यादा कैसे हो गए बेटा? तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसमें अगर लॉस हुआ बेटा, तो हमने पता लगा कि यहाँ पे जनवरी 15 को इसमें हमारे को 80,000 रुपए का आग लग गई थी बिजनेस में, तो लॉस बाय फायर था। अब आप यूँ बताओ कि ये लॉस हमारा नॉर्मल है या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। तो कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो क्या, सॉरी एबनॉर्मल लॉस है बेटा, तो वो क्या करते हैं उस ईयर के प्रॉफिट में ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारे को हर बारी नहीं होते। अगर सपोज करो आग नहीं लगती तो हमारे को कुल मिला के कितने रुपए का प्रॉफिट होता है यहाँ पे 20,000 का। तो बिजनेस के प्रॉफिट में किसी भी साल अगर एबनॉर्मल लॉस है तो वो प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा 1 पॉइंट। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। इस साल प्रॉफिट है बेटा 80,000। ये प्रॉफिट क्यों हुए? तो हमने पता लगा पेंडल अकाउंट से कि मशीन थी जिसकी कॉस्ट है 2 लाख की खरीदी थी, लेकिन डेप्री लग के अब उसकी बुक वैल्यू है 160 और वो हमने बेच दी बेटा 190 में, यानी कि 1,60,000 की मशीन 190 में सेल की। तो कितना प्रॉफिट है बेटा 30,000। तो ये प्रॉफिट हमारे को हर बारी नहीं होंगे। ये प्रॉफिट कौन सा बेटा? एबनॉर्मल प्रॉफिट, जैसे लॉटरी की इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए एसेट। तो 160 की चीज 190 में बेची तो 30,000 प्रॉफिट है, तो जिस साल में बेची उस साल के प्रॉफिट में क्या कर देंगे बेटा लेस, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारे को हर बारी नहीं होंगे। यानी किसी भी ईयर के प्रॉफिट दिखा रखे हैं उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा और एबनॉर्मल लॉस क्या होगा बेटा प्लस, क्योंकि हम बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट देखेंगे। थर्ड, किसी साल अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में हमने बिजनेस के बाहर कहीं ब्याज पे रुपए दे रखे थे और उसके इन्वेस्टमेंट करने से इंटरेस्ट मिला है, तो वो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट नहीं होते, बिजनेस के बाहर के प्रॉफिट हैं। लेकिन वही प्रॉफिट बिजनेस के हमने ऐड कर लिए तो उतने से प्रॉफिट बढ़ गए, तो अब हम क्या करते हैं उतने से लेस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉफिट में इंक्लूड है तो वो जिस साल में उसमें लेस कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, फ्यूचर के नॉर्मल एक्सपेंस कोई भी हो बेटा वो प्रॉफिट में से क्या होंगे बेटा माइनस होंगे। एग्जाम्पल मैंने ले लिया जैसे मैनेजमेंट कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर, हमने उसका प्रॉफिट देखा और उसमें देखा कि भाई अब तक उसने सामान का इंश्योरेंस नहीं करा रखा, या एक मैनेजर की जरूरत थी, मैनेजर अपॉइंट नहीं कर रखा और हम बिजनेस उसका चला लेंगे तो हमने इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। और इंश्योरेंस कराने से हमने 5,000 पर ईयर किस्त पे करनी पड़ेगी। तो मेरे प्रॉफिट 5,000 से आगे बढ़ेंगे कम होंगे? कम होंगे। तो मैं भी क्या करूँगा उसका बिजनेस लेते टाइम उस फर्म के प्रॉफिट पर ईयर 5,000 से कम करवाऊंगा। तो इन फ्यूचर के कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस है बेटा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ले लिया इंश्योरेंस प्रीमियम था पर ईयर 5,000, तो वो क्या करेंगे बेटा हर साल के पर ईयर में से क्या होगा बेटा माइनस। तो 5,000 पर ईयर में मैंने क्या कर दिए बेटा माइनस। प्रॉफिट थे 40 माइनस 60 80 और 50। अगर किसी साल एबनॉर्मल लॉस है तो वो प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, अगर एबनॉर्मल इनकम है तो क्या कर देंगे माइनस। फ्यूचर के नॉर्मल एक्सपेंस जो होंगे आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट के नॉर्मल एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट कम होंगे तो उसके प्रॉफिट कम किए जाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या बच गया बेटा 40 में से 5 गया 35, यहाँ पे 15 और 45 और 40, ये हमारा आगे नॉर्मल प्रॉफिट 4 साल के, इनको टोटल कर देंगे 140 से 4 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया बेटा यहाँ पे 35। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में मान लो 35 और मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेज है मान लो 3 बेटा, तो इसे फर्म की गुडविल कितनी आती है बेटा यहाँ पे 1,05,000।
तो फर्म की गुडविल निकालने का हमने आज एक टॉपिक क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो ये आपको गिवन होगा। वैसे ये होता क्या बेटा, मान लो मैं अपना बिजनेस किसी को बेचता हूँ और मैंने कहा कि मेरे प्रॉफिट एवरेज तौर पे 35 हैं, तो मैं सेल करता हूँ तो मैंने बायर को ये तसल्ली देता हूँ कि आज अगर आप मेरा बिजनेस ले रहे हो और मेरी तरह से काम करोगे तो बिजनेस के परचेज करने के अगले 3 साल तक आपको भी इतने प्रॉफिट होते रहेंगे। तो ये एक किस्म की गारंटी बिजनेस सेल करने वाला बायर को देता है। जैसे आपकी कोई मान लगा लो कि बाइक है, तो आप कहोगे मेरी तरह सर्विस कराएगा, बाइक ठीक चलाओगे तो आपको 60 किलोमीटर की एवरेज 2-3 साल आराम से दे देगी। तो ऐसी तसल्ली सेलर बायर को देता है। तो नॉर्मली आपको गिवन होगा तो हमने निकालना क्या बेटा, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन उसमें प्रीकॉशन क्या है, किसी भी साल के प्रॉफिट में एब्नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, एब्नॉर्मल लॉस है प्लस करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस के बाहर की कमाई है, प्रॉफिट बढ़ के तो कम कर देंगे, और फ्यूचर के नॉर्मल एक्सपेंस हैं तो वो पर ईयर में से क्या कर देंगे, माइनस। फिर जो आएगा उसका टोटल